हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स और बेसेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एसिड्स मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। सो वी हैव टेकन फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड 5 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो गैस बबल्स बनते हैं। यहाँ पे गैस बबल्स बनते हैं और ये गैस बबल्स एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सोप सॉल्यूशन में पास कराए जाते हैं। तो दीज गैस फिल्ड बबल्स पास्ड इन द सोप सॉल्यूशन एंड दे राइजेस इनटू द एयर। तो इन सोप बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे इसको? तो एक जलती हुई कैंडल को हम इन सोप बबल्स में लगाते हैं तो पॉप साउंड के साथ ये गैस जलने लगती है, मतलब एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस ही है जो कि पॉप साउंड से जलती है, थोड़ा सा एक्सप्लोड करती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मतलब मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और मेटल खुद एसिड का बचा हुआ पार्ट है, सल्फेट क्लोराइड जो भी है, उसके साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट बनाता है। इस पूरी एक्टिविटी को अगर हम रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा हम लिख सकते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो ये क्या बनाता है, जिंक मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, H2 गैसेस फॉर्म में होता है और प्लस ZnSO4 ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो यहाँ पे देखो, जिंक मेटल ने सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया और सल्फेट के साथ खुद कंबाइन करके जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया। अगर इस एसिड को रिप्लेस करें, यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो क्या होगा, इसी तरह का रिएक्शन वो भी होगा। अगर हम जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं HCl तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो वैसे रिलीज होगी, उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा, तो जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। तो देखिए अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया और यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और रेस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही एसिड की बात। अगर हम बेसिस के बारे में बात करें तो बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, चलिए देखते हैं। बेसिस का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो कैसे होता है। देखो, हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिंक ग्रेन्यूल के साथ एक टेस्ट ट्यूब में लिया, लेकिन इस बार इसको हीट देना पड़ेगा। तो हीट दिया तो बना क्या, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एक सॉल्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, बट ऑल द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। हाँ बच्चों, तो देखिए, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, इसको लर्न करके रखिए कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स। जैसे हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, एक में हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो इन दोनों का रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के बाद एक गैस निकलती है। जो गैस निकलती है अगर उसको हम लाइम वाटर में पास कराएं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो लाइम वाटर मिल्की कब होता है, हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में पास कराई जाए तो लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि एसिड्स और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो उसको हमने टेस्ट किया था कैंडल से, जो हाइड्रोजन गैस बबल्स निकले थे उनमें अगर कैंडल लगाते हैं तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड होती है। लेकिन यहाँ पर जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस मैंने लिखे हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनाता है, सॉल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, फिर सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 डाल देते हैं। अभी हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। सेकंड इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे भी हम फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस है
ये एक्वस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दिए हैं। तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसको अगर हम लाइम वाटर से पास कराते हैं, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। कैसे होता है, चलिए उसका रिएक्शन में लिख देती हूँ। हाँ बच्चों देखिए, इन दोनों रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, क्या होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर मिल्की दिखाई देता है, मिल्क जैसा दिखाई देता है। तो ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे ये पता चला है कि ऑल द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो मैंने लिखा हुआ, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, अगर इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी जाए तो फिर वापस से ट्रांसपेरेंट बन जाता है, इसका जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है खत्म हो जाता है। तो हमारा बनता क्या है, तो हमारा बनता CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो फिर वो जो व्हाइट कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे ये चीज तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। हम जानते हैं कि एसिड्स और बेसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बनाते क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसेस और एसिड्स रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है।